सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा है कि मान सम्मान का देह से क्या संबंध है। मान सम्मान का देह से ही तो संबंध है। हमारा जो अहंकार है वह काफी सूक्ष्म देह है हमारा। वह अहंकार ही हमारे अन्य शरीरों को रचता रहता है। हम शरीर हैं इसका वह बोध कराता रहता है। तो हम जिसे मान सम्मान और इज्जत ये सब नाम देते हैं, ये मूलतः हमारा भौतिक स्वरूप में बने रहने की एक जिद होती है और इसकी एक पहचान होती है, और इसके साथ हम ये अपने को एक आइडेंटिफाई करते हैं। हम अपनी एक पहचान बनाते हैं इससे और इन्हें ग्रहण करते हैं, और इसी के लिए हम जीते मरते हैं। हम सोचते हैं कि अगर ये नहीं है तो फिर मैं नहीं हूं। मान सम्मान का मतलब कि मेरा यह रूप, रंग, आकार, प्रकार यही है, और इसको हम बचाए रखना चाहते हैं, क्योंकि इसी पहचान के माध्यम से हम समझते हैं कि मैं जीवित हूं, और दूसरे लोग ऐसा समझते हैं कि मैं जीवित हूं, और दूसरे लोग हमें ऐसा ही समझें, हमें इसको बनाए रखने में मदद करें, इसको हमें आगे ले जाने में मदद करें, इससे मैं इसके जैसा ही उत्पन्न कर दूं, उसमें मदद करें या उसको देखें, पहचानें। बस यही सम्मान है, यही इज्जत है, और कुछ नहीं होती है। इज्जत की बात वही लोग ज़्यादा करते हैं, सम्मान की बात वही लोग करते हैं जिनका इस भौतिक देह से बहुत ज़्यादा आग्रह होता है, जो इसे बनाए बचाए रखना चाहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं अरे मेरे इज्जत का नुकसान हो गया, तुमने ऐसा कह दिया। तो इज्जत का नुकसान हो गया मतलब कि हमारा यह फिजिकल बॉडी जो है, तुम्हारे ऐसे कहने से इसको क्षति हो गई, क्योंकि अब इसको उतने संसाधन नहीं मिलेंगे, इतने जन संसाधन या भौतिक संसाधन नहीं मिलेंगे, और जन संसाधन भी भौतिक संसाधन ही है एक तरह का। तो हम मृत्यु से डरते हैं, घबराते हैं। तो यह जो हमारा अहंकार है वो बार बार हमें याद दिलाता रहता है कि देखो तुम बॉडी हो, फिजिकल बॉडी हो, इसीलिए इज्जत का ख्याल रखो, कि इसे बचाए रखना है। तो मूलतः हम अपने भौतिक तत्व को बचाए रखना चाहते हैं, लेकिन जब हम अपने मन में बुद्धि से, विवेक से बहुत शोध करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, गहन अनुभूति में उतरते हैं, साधना करते हैं, तो हम पाते हैं कि ओ ये तो अहंकार का खेल था, और अब मैं फिजिकल बॉडी नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ, जो कि इन सब की पहचान बनाता है, जो कि इनको रचता है, गढ़ता है। तो मूल तत्व मैं वह हूँ, ये हट जाने के बाद भी मैं वह रहता हूँ। तो इतने जो भिन्न भिन्न चीज हैं, जैसे ये हाथ है, मैं यह नहीं कहता हूं कि ये हाथ है, मैं कहता हूं मेरा हाथ है। ये जो मेरापन है, ये नहीं कहता हूं कि मैं हाथ हूं, ऐसा नहीं बोलते, तो मेरा हाथ है। तो वह यानी वह जो मेरा है वह उस मैं से जुड़ा हुआ है, यानी इसको वह जो है एक अपनी वस्तु समझता है। मेरा हाथ है, मेरी आंख है, इसका मतलब वह कहीं और है, जो कि इसको अपना एक सामान समझता है,
मेरे कान हैं, मेरे दांत हैं। वो यह नहीं कहता है मैं दांत हूं, तो वह कहता है मैं क्या हूं। अब आप प्रश्न पूछेंगे मैं क्या हूं, तो आप उस मूल बिंदु पर चले जाएंगे जहां मैं क्या हूं, कि जिसके वह मैं क्या हूं, तो वह जो मैं होगा वह होगा जो कि इनको रच रहा होगा, जो इसको डिजाइन कर रहा होगा, जो इसको जमा कर रहा होगा, जिसके लिए ये सामान होगा। और वह जो है वह इज्जत नहीं है, उसको इज्जत की परवाह नहीं है, वह इज्जत से परे है। ये सब इज्जत हो जाएंगे। आंख फूट जाएगी तो इज्जत चली जाएगी, लोग काना काना कहेंगे। बहरे हो जाएंगे, लोग बहरा बहरा कहेंगे, तो हमारी इज्जत चली जाती है। बुढ़े हो जाएंगे तो बुढ़ा बुढ़ा कहेंगे, चिढ़ाएंगे। वे चिढ़ाते क्यों हैं, उसके पीछे क्या है, वे अपमानित क्यों करते हैं? क्योंकि वे संसाधन से वंचित करना चाहते हैं, वे आपको मारना चाहते हैं, जितने अंश में मार सकते हैं, जितने अंश में आपकी क्षति पहुंचा सकते हैं, और आप प्रत्युत्तर में उनको मारना चाहते हैं। और आप अपने को डिफेंड करते हैं, बचाते हैं, आप उसके लिए अपने तर्क गढ़ते हैं। लेकिन वह जो मूल मैं है, तो वह क्या है? वह कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। वह अपने को आत्मा कह रहा है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म अपने को समझता है, जहां तक जाता है तो उसने उसका एक नाम दिया है आत्मा। उससे सूक्ष्म बढ़ नहीं जा सकता। आप कोई और नाम भी दे सकते हैं उसका, लेकिन वह जो कुछ भी होगा तत्वतः वह ऐसा होगा कि उससे सूक्ष्म आप नहीं सोच सकते। तो वही आपका मूल होगा, जिससे सूक्ष्म नहीं हो सकते आप, जो कि सबको रच रहा है। तो वह एक क्रिएटर है जो कि इन सबको रचता है। इसलिए वह जो मैं है वह इस इज्जत से परे। अब बाकी ये सब इज्जत में आ जाएंगे, और इसके लिए इसकी अपनी जो पहचान जो बनाता है, गढ़ता है, उसको बचाने की कोशिश करता है। जब हम समझेंगे कि हम इस भौतिक शरीर से परे एक चेतन शरीर है, वह चेतन शरीर जो शाश्वत है, जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा, जो अपरिवर्तनशील है, क्योंकि वह इस प्राकृतिक जगत से परे है, तो फिर हमें इज्जत की फिक्र नहीं रहेगी, क्योंकि उसको कोई बेइज्जत नहीं कर सकता। क्योंकि जहाँ परिवर्तन नहीं है वहाँ इज्जत बेइज्जत क्या है? इज्जत बेइज्जत वहीं होगा जहाँ परिवर्तन होगा, कि अभी इज्जत वाला है तभी इसकी इज्जत उतार दें, तो परिवर्तन हो गया। लेकिन ना उसकी इज्जत है ना उसकी बेइज्जती है। जो वह शुद्ध मैं है, और इसके बीच में एक अहंकारमय मैं भी होता है, मिथ्या अहंकार मैं, जो कहता है कि मैं मनुष्य हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं पहलवान हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं रोगी हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं नेता हूं। तो यह जो मिथ्या मैं है, सबसे ज्यादा चोट इस मिथ्या मैं को लगता है, इस अहंकार को लगता है, जो एक काल्पनिक अपनी एक छवि गढ़ता है अपनी आजीविका के आधार पर। वो एक अपना यह जो देह है, यह तो एक पहचान है, इसके अलावा वह एक पहचान इसमें और आरोपित करता है, वह आजीविका के आधार पर। अब उसकी इस तरह से दो पहचान हो गई, ये दोनों परिवर्तनशील हैं, दोनों टकराते हैं। अब उसे और प्रॉब्लम हो जाएगा, उसके दुख के बिंदु और हो गए। इसके बाद क्या करेगा? वह अपनी धारणाओं के आधार पर जिन विचारों को मानता है उससे भी अपनी एक पहचान बना लेता है। जैसे मैं मार्क्सिस्ट हूं, जैसे मैं अमुक संप्रदाय का हूं, जैसे मैं अमुक धर्म का हूं, अमुक जाति का हूं, अमुक देश का हूं, इस तरह से भी वह पहचान एक बना लेता है। अब इसके आधार पर भी उसकी एक इज्जत हो जाती है, उसके लिए भी वो लड़ता है। तो वह अपने कई पहचान बना लेता है, और इन भिन्न भिन्न पहचान की भिन्न भिन्न इज्जत हो जाती है। जो भाषा वो बोलता है उसके आधार पर भी पहचान हो जाती है,
जिस प्रांत में रहता है उसके आधार पर भी पहचान बनाता है, उसके नाम पर भी उसकी इज्जत हो जाती है। जिस चीज को मानता है उसके आधार पर भी उसकी इज्जत हो जाती है। जिस व्यक्ति से दीक्षा लिया है, जिसका शिष्य बना है, उसके आधार पर भी पहचान बन जाती है। तो वो अलग अलग स्तर पर पहचान बनाते हैं। पहचानों की इतनी लंबी श्रृंखला वो खड़ी कर देता है कि अब ये जो मिथ्या मैं है यही खड़ी कर रहा है ये सब, कि अब ये मिथ्या मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता है उन पहचानों में, और जिनको यह बताता है वे लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इतनी पहचानों को याद रखना और इनका कहीं ना कहीं क्लैश होते रहना, टकराना, संघर्ष होना, ये तो स्वाभाविक हो जाता है। आपकी इतनी पहचानें होती हैं कि कहीं ना कहीं आप टकरा ही जाएंगे किसी न किसी से, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इज्जत उतर जाएगी। लोग तो एक छोटी सी टीम के साथ भी खेलते हैं तो उससे भी अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, मैं अमुक क्लब का हूं, मेंबर हूं। कोई किसी कंपनी की कोई पॉलिसी ले लिया तो उससे भी पहचान बना लेते हैं। किसी राजनीतिक पार्टी को वोट देते हैं उससे भी अपनी पहचान बना लेते हैं, मैं ये कांग्रेसी हूं, तो मैं भाजपाई हूं, तो मैं सपाई हूं। तो पहचानों की इतनी लंबी जो श्रृंखला बनती है, ये सब मिथ्या अहंकार से बनती है, जो उस मूल अहंकार से, जिसके बारे में मैंने कहा था कि जो शाश्वत तत्व है, जिसके प्रभाव से ये सब रचे गए थे। उसने डायरेक्ट नहीं रचा था, बल्कि उसके प्रभाव ने रचा था। वह उसका जो फील्ड था उसने वह रचा था। वह प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था रचने में, तो उसके प्रभाव क्षेत्र ने यह रचा था। वह जो हमारा था वह मूल तत्व था। तो उस मूल तत्व के अलावा ये जितनी पहचाने, ये सब इज्जत वाली बातें हैं। अब ये इज्जत वाली जो बात हो गई, तो अब सारा इसमें आप देख लेंगे सब परिवर्तनशील चीजें हैं, परिवर्तनशील अवस्थाएं हैं, परिवर्तनशील शरीर है। अब इनसे अपने को जोड़ लिया और इसके कारण जो है वह अब एक अहंकार की छवि बना दिया। अब इसके कारण वो लड़ेगा, भिड़ेगा, दूसरे का इसी तरह से इज्जत उतारेगा, खुद अपनी इज्जत उतरवाएगा, ऐसा चलता रहता है। जब हम अपने मूल तत्व में चले जाते हैं तब हम इस इज्जत के बवाल से, मान सम्मान के बवाल से छूट जाते हैं। तो मान सम्मान में हम सम हो जाते हैं, और मान सम्मान में सम हो जाना ही योग को प्राप्त कर लेना है। तो इस संदर्भ में इतना ही। ओम।